Hello dear students, how are you? I hope all of you fine. So in this session we will study about NCERT Maths Chapter 3 Linear Pair of Equation in Two Variables. Okay? तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आपके कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुई हैं, डिडक्ट हुई हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपकी जो टॉपिक डिडक्ट हुई है आपके सिलेबस से वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन आधारित है वो सब आपको क्या करने हैं, नहीं करने हैं एग्जाम में। और आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे जो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसको नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में उसको करेंगे तो उस पर आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो चलिए, तो आपको मैंने बता दिया है कि इस चैप्टर में आपका कौन सा टॉपिक डिडक्ट है, कौन सा आपके सिलेबस से नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द लीनियर पेयर इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर पेयर इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 is called linear pair equation, is the standard form of linear pair equation. क्या होता है, any equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0 is known as linear equation in two variables, ठीक है। जहां पे आपका क्या है, a b and c आर रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स a b c आपके क्या है, रियल नंबर्स। बट a और b आपके कभी भी 0 नहीं हो सकते, ठीक है। क्या होना चाहिए, a एंड b नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, a is equal does not equal to 0 and b also does not equal to 0 होना चाहिए। अगर आपका इनमें से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, यानी ax प्लस b के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज a linear pair equation in linear equation in two variables, ठीक है। This is the linear equation in two variables. Here a is equals to 2 and b is equals to 3 and c is equals to 7, ठीक है बेटा। a b c आपके क्या है, रियल नंबर्स है, और a b c की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7, ठीक है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आपको मैं बता दूं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एक जनरली आपका अगर ये क्या डिनोट करता है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। किस लिए, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जो भी है आपका, ये जो इक्वेशन है इसके एवरी सॉल्यूशन किसके लिए, x और y के लिए है, तो इसका सॉल्यूशन निकालोगे आप, तो x और y जो होगा वो उस लाइन पे एक पॉइंट को डिनोट करेगा, ठीक है। इस लाइन पे एक पॉइंट को x और y की वैल्यू क्या करेगी, उस पॉइंट को डिनोट करेगी, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं आपके, x और y इसके क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन। तो ये एक पॉइंट होगा जो कि करेस्पॉन्ड किस पे करेगा, एक लाइन पे करेस्पॉन्ड करेगा, जो आपकी लाइन क्या है, ये है, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो द जनरल फॉर्म ऑफ
linear pair equation in two variable are the general form of linear pair equation in two variables are given by, किस फॉर्म में होंगे आपके, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपके क्या है, लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को। ये क्या है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज द लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जहां में आपका क्या होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका, इसमें जो आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, ये सब आपके क्या है, रियल नंबर्स है। इसको भी यहां पे लिख लीजिए, a1 b1 c1 एंड a2 b2 and c2 are the real numbers। ठीक है बेटा, ये सब रियल नंबर्स है a1 b1 c2, और एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर पेयर इक्वेशन का एक एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई इक्वेशन आपका इस फॉर्म में होगा, अगर आपको इस फॉर्म में दिखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो एक एग्जांपल आप देख लीजिए, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप जानते हैं कि जो मैंने आपको लीनियर पेयर इक्वेशन बताया, ये एक स्ट्रेट लाइन डिनोट करते हैं। एक प्लेन पे अगर ये लाई करेंगे तो इनमें कितनी कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है बेटा, इसमें 3 कंडीशंस क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होती है कि इफ, पहले तो हम अपना लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि when 2 lines are lying in a plane then there are 3 cases arises। when if 2 lines are lie in a same plane, then 3 cases arises। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट क्या होगा, वो दोनों लाइन, कौन सी दोनों लाइन आपकी, जो लीनियर पेयर इक्वेशन मैंने बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यही दोनों लाइन आपकी क्या होगी, जब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगी, या तो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, या तो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर पैरेलल हो जाएंगी, या फिर कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो केस फर्स्ट क्या है, या तो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। पहला कंडीशन क्या होगा, बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है। केस सेकंड में आपका क्या होगा, या तो वो पैरेलल हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है। ठीक है, कैसी लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है। ठीक है बेटा, पैरेलल होती है। और केस थर्ड क्या होगा आपका, ये दोनों लाइन आपकी
कोइंसिडेंट कर सकती है, यानी कोइंसाइड कर सकती है एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है, एक ही प्लेन पे वो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है, क्या कर जाए, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, यानी कोइंसिडेंट कर जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए इस लीनियर पेयर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके मेनली टू मेथड होते हैं। पहला क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है, और दूसरा क्या होता है, अलजेब्राइक मेथड होता है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड जो होता है आपका, ग्राफिकल मेथड में हम कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों लीनियर पेयर इक्वेशन, इन इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने होंगे। तो उसके लिए आपकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, b1 अपान b2 के। तो आपके क्या होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, ठीक है। अगर आपका ये कंडीशन, ये लीनियर पेयर इक्वेशन अगर फॉलो करता है तो क्या होगा, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा। और अगर इसी तरीके से आपका केस सेकंड में क्या होगा, पैरेलल, उसका सॉल्यूशन ग्राफ पे उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा। कब होगा, जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 अपान b2, b1 अपान b2 एंड डज नॉट इक्वल टू किसके होना चाहिए, c1 अपान c2 के होना चाहिए, ठीक है। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के। सो इस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इन लीनियर पेयर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो यहां पे लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आई होंगी। केस थर्ड में आपका क्या होता है कि इसमें आपका a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा हो जाता है तो इस कंडीशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उस इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशंस का, वो कैसा होगा आपका बेटा, कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 आता है। तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसकी सॉल्यूशन कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये तो हो गई आपकी थ्री केसेस अराइजेस व्हेन टू प्लेन लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब बात आती है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट क्या होगा आपका, जब किसी लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तब वो क्या होगा, कंसिस्टेंट का केस होगा, ठीक है। Two linear pair equation are said to be consistent if both of the line has solution, ठीक है। दोनों ही लाइंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन नहीं होता मींस आपका इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के केस में तो कंसिस्टेंट होगा, और पैरेलल के केस में कंसिस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया होगा, ओके बेटा। चलिए अब हम आगे। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 3 of exercise 3.1. The first question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आफ्ताब की एक प्रेजेंट एज को सपोज करेंगे। सपोज कर क्या करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x। लेट
द प्रेजेंट एज of aftab is equals to x years. Okay, his daughter present is equals to y years. ठीक है, y years. अब क्या कह रहा है कि 7 years ago, तो जैसे आज अगर आप 15 years के हो तो 7 साल पहले आप कितने years के हो जाओगे? 15 माइनस 7 है ना। उसी तरीके से यहां पे भी क्या करेंगे, x years आफ्ताब की एज थी तो 7 years वो 7 साल छोटा होगा। इसका मतलब आफ्ताब एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x minus 7 and his daughter is equals to y minus 7। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये क्या कह रहा है कि I was 7 times as old as you were then। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज x माइनस 7 है, इसकी अपने डॉटर की एज का कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स था। ठीक है, कितने टाइम्स था, 7 टाइम्स था। 7 इंटू वाई माइनस 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से इक्वेशन मिलेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 49। Therefore, एक इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 42। ये आपका इक्वेशन 1 है। ठीक है, पहले कंडीशन को तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, अलजेब्रिकली हमने क्या किया, पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लिया, फर्स्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए अब हम सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या था हमारा, सेकंड कंडीशन है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। तुम 3 साल के बाद जितने एज की हो जाओगे, तुम्हारी एज का मैं कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दूसरी कंडीशन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 3 years फ्रॉम, क्या कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज इज इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा, और उसके डॉटर की एज क्या हो जाएगी, हिज डॉटर एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 3। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई वाज, आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि आई वाज 3 times as you will be that। ठीक है, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई प्लस 3। Therefore x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 9। Therefore x, इस 3y को इस साइड लाएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, और इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 माइनस 3। Therefore x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, सपोज कर लेंगे हम इसको। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो जब हम इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उसको एक बॉक्स में रख लेंगे, फिर उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन निकालते हैं।
इक्वेशन 1 से आपको क्या मिलेगा, x माइनस x इस 42 को आप इस साइड ले आएंगे और 7y को उस साइड ले जाएंगे, तो x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y हो जाएगा। अब 7 आके इसमें डिवाइड करेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 42 अपॉन 7, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की कोई आर्बिट्री वैल्यू लेंगे, ठीक है बेटा, क्या करेंगे, x की कोई एक आर्बिट्री वैल्यू लेंगे और इसमें पुट करेंगे, कंटिन्यूअसली 3-4 वैल्यूज तक हम पुट करेंगे और 3-4 वैल्यू y की निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए y की वैल्यू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 7, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 प्लस 42 अपॉन 7, therefore this becomes 49 अपॉन 7 और 7 under 7 जा कितना होता है, 49 होता है। तो y की वैल्यू भी हमको क्या मिल गई, 7 मिल गई। इस तरीके से जब if is equals to x is equals to क्या होगा 14, then y is equals to आपको क्या मिल जाएगा, y is equals to 8 मिल जाएगा। फिर if x is equals to आपका 21 होगा, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट करके x की और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और एक फोर्थ वाला, अगर इफ आप x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 28 ले रहे हैं आप, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट कर देते हैं हम 28 प्लस 42 अपॉन 7, ये हो जाएगा आपका 70 अपॉन 7, दैट इज 10। x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में रख देते हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। क्या क्या सॉल्यूशन होगा इसका, आर्बिट्री सॉल्यूशन जो हमें मिला है हम उसको यहाँ पे बॉक्स में पुट कर लेंगे अपने पास, ठीक है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये x की वैल्यू हमने क्या लिखी, तो y की वैल्यू 7 आई थी। जब हमने x की वैल्यू क्या लिखी 14 ली, तो y की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। और जब हमने x की वैल्यू 21 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 9 आई। और जब हमने x की वैल्यू क्या लिया था, जब हमने x की वैल्यू क्या लिया था, जब हमने x की वैल्यू 28 लिया था, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 10 आई थी, ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 10 आई थी, ठीक। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे और वहां से x y की आर्बिट्री वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो उसको भी निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। इक्वेशन हमारा क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 था, ठीक है। अब यहां से ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, तो फ्रॉम सेकंड आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y को उस साइड ले गया, 6 को इधर ले गया। अब ये 3 आके इसमें डिवाइड करेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 6 अपॉन y। तो अब हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, बॉक्स से ही निकालते हैं, ठीक है। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा रफ कॉपी में, ठीक है। x और y, x की वैल्यू हम क्या लेंगे, पहले 9 लेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, क्योंकि 3 डिवाइड करेगा, ये 3 आके इसमें डिवाइड करेगा, ये 3x माइनस 6 में डिवाइड करेगा, तो ये x माइनस 6 अपॉन 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की आर्बिट्री वैल्यू लेंगे ना, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है। तो अब हम अपनी सुविधा के अनुसार कि हमारा नेगेटिव वैल्यू ना आए, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी जब x की वैल्यू 9 थी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। और फिर जब x की वैल्यू हमने क्या लिया, 12 लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। कैसे आएगी, पुट करके देख लीजिए आप, 12 माइनस 6 अपॉन 3, यानी 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, कितनी आ गई, 2 आ गई। और जब x की वैल्यू हम कितना लेंगे, 18, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3 4 जा, ठीक है। 18 माइनस 6 कितना आएगा, 12,
और जब हमने क्या लिया x की वैल्यू 18 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 आई, है ना, 4 ही तो आएगी। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर हमने क्या लिया 18 हो गया। अब जब हम क्या करेंगे y की वैल्यू हम 24 लेंगे, x की वैल्यू जब हम 24 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी 24 माइनस 6 यानी 18 हो गया। और 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 6 जा तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो 1 2 4 6 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो दोनों में ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे x और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे और इन नंबर्स को डिनोट करेंगे और उससे हम अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे ड्रॉ करते हैं लाइंस को। इन दोनों ही सॉल्यूशन को अपने पास रहने देते हैं, यहां पे इसको बना देते हैं। 9 1 12 2 18 4 और 24 6 हमारे पास ग्राफ तो है नहीं बट हम इसी पे आपको बता दे रहे हैं कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम x एक्सिस और x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे। तो ये हो गया हमारा x एंड y एक्सिस। ये क्या होता है x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो x एक्सिस पे हमें कितने नंबर तक रिप्रेजेंट करना है 28 तक का नंबर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 7 7 के उसमें लेके चलते हैं। ठीक है, नहीं 1 2 लेके चलिए आप। ठीक है, टू का ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इसी तरीके से आप पूरा रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे और यहां पे हो जाएगा -2 -4 -6 -8। माइनस वाले से में कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, नीचे वाले से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपकी सारी वैल्यूज क्या आएंगे प्लस में ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट 7 7 है। तो 7 7 कहां पे मिलेगा हमारा 6 के बाद आपका यहाँ बीच में कहीं 7 आएगा और 7 आपका ये है, मींस 7 के सामने एक कोई पॉइंट आपका ग्राफ पे यहां पर आएगा और यहां से ये आपका 7 7 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगी वो 7 7 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और एक दूसरा क्या है 14 8। तो 14 ये है और 8 आपका यहाँ पे है, यानी इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। तो ये 8 यहाँ पे हो गया और कितना है 8 है। x एक्सिस पे आपका 14 है और y एक्सिस पे 8 है, तो ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका 14 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन जैसे दो ही पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया तो एक लाइन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया हमने। तो ये हमारी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से हम इस लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ग्राफिकली इक्वेशन क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप उनसे फोन करके बात कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपकी उसकी आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिएगा और आपको मैं उस क्वेश्चन के बारे में पूरी सहायता करूँ। ठीक है, थैंक यू।